ओके गाइस, सब लोग ध्यान देंगे। आज की क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग होने वाली है। ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं किया था पर आप जिन्होंने भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी, पढ़ने की कोशिश करी, उनको प्रॉब्लम समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन। सो प्रॉपरली ध्यान देंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आपकी किस्मत ख़राब होगी तो ही आते हैं। जनरली ये लेवल एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। हाउएवर हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये सिलेबस के बाहर है, बट सिलेबस में है तो इसलिए हम डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे ना। इस क्वेश्चन में था क्या, शुरुआत में ही बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है सेकेंड पैराग्राफ में। क्या लिखा हुआ? एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन was adjusted toward allotment and call। अभी तक हम लोग क्या करते थे, जितना भी एक्सेस मनी हमें मिलता था वो पूरा का पूरा हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे आपसे फीस लेना है 10,000 और वो फीस लेना था मुझे 5,000, 3,000 एंड 2,000। अब आपने क्या करा, आपने मुझे यहाँ पर 6,000 दे दिया, तो नेक्स्ट कॉल पे कितना देंगे? सर 1,000 ऊपर ज़्यादा दे दिया, तो अभी 3,000 में से 1,000 माइनस करके हम आपको 2,000 देंगे। यस और नो? लेकिन अगर शुरुआत में आप मुझे 8,500 दे दो तो क्या होगा? आपने मुझे 8,500 दे दिया, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे मैं आपसे मंगवाऊंगा 3,000। तो आप बोलोगे भाई साहब हम आपको 3,500 ऑलरेडी एक्स्ट्रा दे चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पर मैं आपको कुछ पैसा नहीं दूंगा, और उल्टा यहाँ पर मैं आपको 1,500 दूंगा। ये चीज़ सबको समझ में आई मैंने बोला क्या? अभी तक हम क्या कर रहे थे, जितना भी एक्सेस मनी मिल रहा था उसको हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दे रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें इतना ही एक्स्ट्रा मनी मिल रहा था जितना हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकें। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है, हमको शायद इतना एक्सेस मिल जाए कि वो जो एक्सेस है वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट से भी आगे चला जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर अलॉटमेंट पर तो एडजस्ट करना ही करना है, प्लस वो अमाउंट आपका फर्स्ट कॉल पर भी एडजस्ट होने लगेगा अगर एक्सेस बहुत ज़्यादा मिल गया है तो। ये चीज़ सबको समझ में आई जो मैंने बोला? ओके, इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट एंड कॉल। कभी कभी सर ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जहां लिखा नहीं होता है लेकिन फिर भी कॉल पर पैसा एडजस्ट हो रहा होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि अलॉटमेंट पर जाएगा और कॉल पर एक्सेस मनी जाएगा या नहीं जाएगा? सो मैं आपको पहचानने की एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा जो एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट के आगे जाएगा या नहीं जाएगा, मतलब फर्स्ट कॉल पर जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक, कैसे? दो चीज़ें देखेंगे। पहला तो इंस्टॉलमेंट्स आपकी होती हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया, 50, 10 एंड बैलेंस। 100 रुपये का शेयर था तो 40 हो जाएगा इधर, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। गाइस आपको पता है आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन दिए ना, अमाउंट कुछ ऐसा होता था, 30, 50, 20 ऐसे करके कुछ हुआ करता था। मतलब मेरा कहने का क्या है, ये ध्यान से देखिए। आपका जो एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट मनी से छोटा होता था, ये वाला पैसा। हमारा एप्लीकेशन मनी, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना उसमें एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी से छोटा होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, आपका एप्लीकेशन मनी आपके अलॉटमेंट मनी से ज़्यादा है। तो ये एक इंडिकेशन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% ऐसा ही केस है, ये एक इंडिकेटर है दैट एक्सेस मनी will not only adjust on allotment
बट ऑल्सो ऑन कॉल। पहला इंडिकेटर अपना क्या है? इफ द एप्लीकेशन मनी इज ग्रेटर देन अलॉटमेंट मनी। जो मैंने बोला वो समझ में आया? समझ में आया? तो ये सर, एक आपका इंडिकेटर है कि अगर ऐसा कंडीशन क्वेश्चन में दिया है तो हो सकता है आपका एक्सेस मनी अलॉटमेंट के आगे जाकर फर्स्ट कॉल पर भी एडजस्ट होने लगे। एक और इंडिकेटर होता है। कौन सा इंडिकेटर होता है? इफ द एक्सेस शेयर्स आर मोर देन द अप्लाइड शेयर्स। एक्सेस शेयर्स आर मोर देन द अप्लाइड शेयर। मतलब क्या? मतलब कुछ इस तरीके से, अप्लाइड जो थे और यहाँ पर अलॉटेड। आपने अप्लाई करा, समझिए 75,000 शेयर, जबकि आपको अलॉट करे गए 30,000 शेयर्स। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हो सकता है। अब जरा आप ये देखिए, एक्सेस शेयर्स कितने हैं आपके? 45,000 शेयर। एक्सेस शेयर्स मतलब इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ जो डिफरेंस है ना, ये 45,000 शेयर है। दिस 45,000 शेयर्स, एक्सेस शेयर्स, इज मोर देन अलॉटेड शेयर्स। एक्सेस शेयर्स आर मोर देन अलॉटेड शेयर्स। मतलब जो आपको पैसा, एक्स्ट्रा पैसा मिला है ना, वो ज़्यादा शेयर्स पे मिला है, जबकि आपको अलॉट कम करने हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब मुझे एक्स्ट्रा अलॉटेड से ज़्यादा मिला है तो पैसा फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट होगा ही होगा, क्योंकि आउट ऑफ 45 30,000 तो आप इसमें एडजस्ट कर लोगे, बाकी 15 और भी तो एक्स्ट्रा मिल गया है। सो दो इंडिकेटर हैं। क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ही आप समझ जाएंगे कि वेदर आपका जो एक्सेस मनी है वो कॉल पर जाएगा या नहीं जाएगा। दो इंडिकेटर से, पहला ये मतलब एप्लीकेशन मनी इससे ज़्यादा होने लगे अलॉटमेंट से। आज तक ऐसा अभी हमने देखा नहीं, जितने भी क्वेश्चन देखे थे एप्लीकेशन मनी जनरली ज़्यादा होता था और कम होता था। तो पहला इंडिकेटर तो ये है, और दूसरा इंडिकेटर तो ये है, एक्सेस शेयर्स जो हैं वो मोर देन अप्लाइड शेयर्स हैं। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये दोनों ही कंडीशंस रहेंगी तो श्योरली फर्स्ट कॉल पर जाएगा ही जाएगा। समझ में आया? ऊपर ऊपर से कहानी समझ में आई? ओके सर, तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया और हमें ये लग रहा है कि अब एक्सेस मनी जो है अलॉटमेंट मनी पर एडजस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे सर? तो बेटा आप लोग अलॉटमेंट टेबल ज़रूर बनाइएगा। चलिए अलॉटमेंट टेबल बनाते हैं, ठीक है। पहला कैटेगरी, पहले तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, इतना तो हमने समझ लिया। इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल बना देता हूँ। सर, हाँ जी, सर पॉइंट बी पर समझा दीजिएगा। पॉइंट बी मतलब जब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, मीन्स आप ज़्यादा अप्लाई वालों को कम शेयर्स देते हो, तो जितने आए और जितने आपने दिए इनके डिफरेंस को अपन एक्सेस शेयर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर है ना 75 अप्लाई हुए थे, 30 हमने अलॉट करे, तो एक्स्ट्रा कितने शेयर्स है? 45,000। दिस एक्स्ट्रा शेयर शुड बी मोर देन अलॉटेड शेयर्स। मतलब जो डिफरेंस है ना वो अलॉटेड से भी ज़्यादा है। समझ में आ रहा है अनुज? तो अप्लाइड से ज़्यादा होना चाहिए कि अलॉटेड से ज़्यादा? अलॉटेड से ज़्यादा। अलॉटेड, एक्सेस अप्लाइड से ज़्यादा कैसे हो सकता है? सर आपने अप्लाइड लिखा। मैंने अप्लाई लिखा? ओह माय गॉड, सो सॉरी सब, टेरिबल मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे अलॉटेड आएगा, ठीक जैसे है। 45,000 है, ये बी वाला एक्सप्लेन करता है। हाँ, ये बी वाला एक्सप्लेन करता है, यहाँ लिख लेता हूँ। 45,000 शेयर्स आर मोर देन 30,000 शेयर्स, ये अलॉटेड है। और ये क्या था? ये अप्लाइड, अप्लाइड बोल रहा हूँ, एक्सेस शेयर्स थे।
ठीक है। सो ये दो इंडिकेटर है जो आपको ये बता रहा है कि अब आपका जो एक्सेस मनी है ना वो सिर्फ अलॉटमेंट पर एडजस्ट नहीं होगा, फर्स्ट कॉल पर भी एडजस्ट हो सकता है। तो चलिए एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं साथ में, क्योंकि लिटरली जब मैंने आपको कल होमवर्क दिया था तो मैंने इतना ध्यान से देखा नहीं था, बट बहुत अच्छा किया मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, मेरा थोड़ा सा टाइम बच गया। चलिए क्वेश्चन को एक बार हम समरी बना देते हैं। 27,000 शेयर्स थे, 100 रुपये का एक है, प्रीमियम कुछ भी नहीं है, 50, 10 और 40 है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ भैया 27,000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ ₹100 ईच है, और प्लस कुछ नहीं है, प्रीमियम नहीं है, तो यहाँ पे 100 ही लिख लेते हैं। अब ये 100 रुपीज़ हमारे पास कैसे आना है, 50, 10, टोटल 100 आना था, आउट ऑफ दैट 60 आ गया, तो बाकी इधर 40 आ जाएगा, इस तरीके से आना था। एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर्स, चलिए ठीक है, एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो 40,000 शेयर्स से ली। आगे क्या बोला, फुल अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 7,000 शेयर्स, बोल रहा है 7,000 शेयर्स को पूरे 7,000 दे दिए, ठीक है। वॉज मेड पेड द कहाँ गया, हाँ, द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, ठीक है, मतलब बाकी किसी को भी वापस नहीं कर, रिमेनिंग कितने बचे, 33,000 और इधर 20,000। उसके बाद क्या बोल रहा है, आशा होल्डिंग 600 शेयर इन द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट टू हुम फुल अलॉटमेंट वॉज मेड पेड द कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ओके, तो एक आशा थी, आशा के पास कितने शेयर्स है, 600 शेयर्स अलॉटेड हैं। ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है, ये कैटेगरी को बिलोंग करती है फुल वालों को। तो इसने क्या किया, ये वाला पैसा इसके साथ दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, अच्छा ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है, फुल वालों को, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। उसके बाद अंकुर हु बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट टू हुम शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस did not pay anything after application on his 200 share, on his 200 share, his 200 shares। तो यहाँ क्या बताना चाह रहा है कि अंकुर के पास जो शेयर्स है 200 वो क्या है, अलॉटेड है, क्योंकि his लिखा है मतलब उसके पास है। इस भाई साहब ने क्या किया है, ये दे दिया ना, ये दिया और ना ही ये दिया, दोनों ही चीज़ें नहीं दी। चलिए, तो बोला अंकुर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो एक ही बंदा डिफॉल्टर है, उसी के शेयर्स हमने फॉरफिट करे। दीज शेयर्स वर लेटर इशूड एट 105, पूरे के पूरे शेयर्स, ऑल शेयर्स वर रीइशूड एट 105। बोल रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। हम कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस ओपन करते ही हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये कहानी थी। तो गाइस प्लीज़ आज के बाद से, क्योंकि अब हम ये सीख रहे हैं, आज के बाद से जब भी आपको क्वेश्चन आए ना, आप सबसे पहले चेक करिएगा कि ये जो एक्सेस शेयर्स हैं, एक्सेस कितने हैं, 13,000, क्या ये अलॉटेड से बड़ा है, नहीं है, नहीं है, मतलब बी वाली कंडीशन तो नहीं है। क्या एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट से बड़ा है, हाँ है, और बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन, या फिर यहाँ तो गारंटीड है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, और नहीं लिखा होता ना फिर भी गारंटीड होता कि आपका पैसा फर्स्ट कॉल पे जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में। एप्लीकेशन बहुत बड़ा है अलॉटमेंट से, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बड़ा है। समझ में आया? तो आज के बाद से जब भी हम कोई एग्जामिनेशन टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, हम हमेशा क्रॉस चेक करेंगे कि कहीं ये वाली कंडीशन तो नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अलॉटमेंट टेबल के थ्रू जाएंगे। चलिए, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी है, 2 ही कैटेगरी है, ए एंड बी।
शेयर्स अप्लाइड कितने हैं 7,000 और 33,000। फिर लिखेंगे शेयर्स अलॉटेड कितने हैं 7,000 एंड 20,000। फिर क्या लिखेंगे मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ ₹50 एप्लीकेशन वाला, ठीक। फिर क्या आएगा शेयर कैपिटल, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं, ठीक। अब देखो, अब आप क्या करते हो, यहां लिखते हो शेयर कैपिटल, ये भी कितना आएगा ₹50। गाइस ध्यान से सुनना, एट द रेट ऑफ ₹50। अब आप क्या करते हो, कुछ को रिफंड कर देते हो, तो मैं रिफंड पहले लिख लेता हूं। कुछ शेयर अलॉटमेंट पे जाएंगे। अब शेयर अलॉटमेंट के साथ भी आप अलॉटमेंट का मनी लिख लेना। क्यों, अभी बताऊंगा। अभी तक नहीं लिखते थे, क्यों? क्योंकि अभी तक तो पूरा पैसा एडजस्ट हो जाता था अलॉटमेंट पर। अब फर्स्ट कॉल पर भी जाएंगे, तो यहाँ मैंने शेयर अलॉटमेंट लिखा और उसके साथ उसका अमाउंट भी लिख लिया, और आगे इधर शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख लूंगा, क्योंकि अब मेरा एक्सेस पैसा फर्स्ट कॉल पर भी एडजस्ट होने वाला है। टेबल समझ में आया? अभी ध्यान से, लास्ट कॉलम का फिर से बता दीजिए। देखो ये तो रिफंड है, ये तो रिफंड है आपका। यस सर। अब आप क्या करते हो, एक्सेस पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हो, तो अलॉटमेंट लिखा, बस अलॉटमेंट के साथ मैंने अलॉटमेंट का मनी भी लिख लिया। क्यों? क्योंकि मुझे क्रॉस वेरीफाई करना है कि फर्स्ट कॉल पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि हम ऊपर यहाँ पढ़ चुके हैं, ये देखो हमें इंडिकेशन मिल गया है कि फर्स्ट कॉल पे जा सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका अमाउंट लिख लिया और एक और कॉलम बना दिया शेयर फर्स्ट कॉल का, क्योंकि अगर फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट हुआ तो हमें लिखना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए अब मनी रिसीव करते हैं, कैसे? अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 50। यहाँ पर मैं ये बना लेता हूँ। सो टोटल पैसा जो मेरे पास आया वो आया 20 लाख। शेयर कैपिटल में जाएगा अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से 7,000 इंटू 50 एंड 20,000 इंटू 50। टोटल जाएगा, सॉरी, $50 एंड 20,000 इंटू 50, तो टोटल आ जाएगा 13,50,000। अब रिफंड तो होने नहीं वाला, क्यों? क्योंकि हमने किसी को भी वापस नहीं किया, तो दोनों कॉलम में 0 डाल देते हैं। अब इधर भी 0 आएगा, क्योंकि ये तो फुल वाले हैं, तो ऑब्वियसली शेयर अलॉटमेंट में कुछ एडजस्ट नहीं होगा। अभी ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखते जाना। आपके पास एक्सेस मनी कितना पड़ा है? आपके पास एक्सेस मनी है 16,50,000 माइनस 10 लाख आ रहा है, आपके पास 6,50,000 है, और आपको ऑलरेडी एक इंडिकेटर मिल गया है कि शायद फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट हो सकता है। तो ऐसे केस में आप क्या करिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्या क्रॉस चेक कर लीजिएगा? क्या ये अलॉटेड शेयर्स को अगर मैं इस अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट पर आप मैक्सिमम एडजस्ट, जैसे मैंने आपको जब ये एग्जांपल दिया था ये वाला, तो इसमें सेकेंड कॉल पे हमें एक्स्ट्रा कितना मिल गया था 3,500, पर मैं यहाँ पर मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकता हूँ सेकेंड कॉल पर? 3,000 से ज़्यादा एडजस्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मैं मैक्सिमम अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर सकता हूँ। आप मैक्सिमम अलॉटमेंट पर उतना ही एडजस्ट कर सकते हैं जितना आप मंगवा सकते हैं। तो मैं मंगवा कितना सकता हूँ? जितने शेयर्स मैंने उनको दिए हैं मल्टीप्लाइड बाय जितना अलॉटमेंट का अमाउंट है। सो जब मैंने 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे पता चला भाई अलॉटमेंट पे तो मैं 2 लाख से ज़्यादा मंगवा ही नहीं सकता था। तो जब मैं 2 लाख से ज़्यादा मंगवा नहीं सकता हूँ तो 2 लाख से ज़्यादा एडजस्ट कैसे करूँगा? सो मैक्सिमम एडजस्टमेंट में कितना कर सकता हूँ? 2 लाख। अगर ये डिफरेंस अमाउंट
अगर ये 6,50,000 ये जो डिफरेंस अमाउंट है अगर इस 2 लाख से कम होता तो मैं पूरा का पूरा यहाँ लिख लेता। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाता। बट अभी मेरा जो डिफरेंस अमाउंट है वो 2 लाख से ज़्यादा है, मैं 2 लाख से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकता हूँ अलॉटमेंट पर। तो 2 लाख तो अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया, बाकी जो 4,50,000 था उसे फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करूँगा। ये समझ में आया? ये समझ में आया? मैंने बहुत ही इजी और स्लो लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो देखिए एक बार फिर समराइज कर देता हूँ कि कभी कभी हमें इतना एक्सेस मिल जाता है कि आपका पैसा जो है अलॉटमेंट से भी ज़्यादा आगे चला जाता है, क्योंकि अलॉटमेंट भी आपको फुल मिल चुका होता है, इतना एक्सेस आ गया। तो जब अलॉटमेंट से भी ज़्यादा आ गया तो अलॉटमेंट के वक्त आप उतना ही एडजस्ट कर सकते हैं जितना आप ड्यू कर सकते हैं। जितना मैं मंगवा सकता हूँ उतना ही आपसे उसको मैं एडजस्ट करता हूँ। भाई अगर अलॉटमेंट है ही 2 लाख रुपए का तो 2 लाख रुपए से अगर ज़्यादा पैसा मिल गया तो जो और एक्स्ट्रा मिला वो आगे वाले पे एडजस्ट होगा। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो आप ये एक्सेस मनी निकाल लेते हैं। तो 6,50,000 एक्सेस आया था, अभी तक तो हम आंख बंद करके यहाँ 6,50,000 डाल देते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी सिचुएशन वाला क्वेश्चन ही नहीं था। और अब मैंने आपको समझा दिया कब आपको पता चलेगा कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है। ये 2 कंडीशन मैंने आपको बताई। सो इसमें से एक कंडीशन एग्जिस्ट करती थी तो इसलिए मैंने क्रॉस चेक करके देखा। क्या क्रॉस चेक करके देखा? मैंने देखा 6,50,000 का एक्सेस मनी था और मैक्सिमम मैं कॉल कितना कर सकता था, 20,000 जितने मैंने शेयर्स दिए हैं मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी, दैट इज 2 लाख रुपए ही मैं मंगवा सकता था। तो 2 लाख रुपए ही मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो बाकी जो अब 6,50,000 में से 2 लाख यहाँ एडजस्ट हो गया, बाकी जो 4,50,000 है वो फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से मुझे क्या पता चल गया, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। मुझे जो टोटल पैसा मिला है वो 20 लाख रुपीज़ मिला है, जिसमें से 13,50,000 तो मैं कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दूंगा। रिफंड मैं किसी को कर नहीं रहा हूँ। अलॉटमेंट पे मैं सिर्फ 2 लाख एडजस्ट करूँगा और बाकी जो है उसे मैं फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करूँगा। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया। इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो तो, फिर मैं जर्नल एंट्रीज करना शुरू करूँगा। और कोई डाउट हो पूछ लीजिए। सर हाँ जी सर, ये तो शेयर वन मतलब शेयर कॉल वन पे हमारा 40 रुपीज था पर शेयर। सर अगर वो भी कम होता एक्सेस तो मनी से सेकेंड तो कॉल हम पे कॉल एडजस्ट हो जाएगा। और अगर सेकेंड कॉल सर हमारे पास है ही नहीं तो वापस कर दो पैसा। समझे भाई? जैसे सिमरन मैंने तुमको बोला कि सिमरन मुझे मेरी फीस 10,000 है, ठीक? कैसे दो? 5,000, 3,000 और 2,000 दो। तुमने मुझे 11,000 दे दिया है ना। तुमको मेरी शक्ल पसंद आ गई तो तुमने मुझे 11,000 दे दिया। अब ये बात और है कि मैं तो वापस नहीं करूँगा पर कंपनी को तो करना पड़ेगा, तो मेरी बात अलग है। छोड़ो। तो क्या हुआ, मैंने बोला सिमरन सुनो, 5,000 में तुम्हारा फर्स्ट कॉल मतलब फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करूँगा, 3,000 सेकेंड कॉल पे, 2,000 जो है फर्स्ट जो उसके बाद वाला कॉल है वहाँ पे एडजस्ट करूँगा। तो 1,000 अभी भी एक्स्ट्रा बचा है, घर ले जाओ, नहीं चाहिए, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा मैं तुमसे ले ही नहीं सकता था। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, अगर कोई और होता तो बोल देता। इसलिए क्या होता है ना, ये गाइस ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बता रहा हूँ ना जो मैं आपको, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये जितने भी टीचर्स हैं ना वो अलॉटमेंट टेबल पूरा बनवाते हैं, फिर वहाँ से उनको समझ में आता है कि फर्स्ट कॉल पे जाएगा या नहीं जाएगा। विनीत से पूछिए कितना बड़ा टेबल बनता है ना विनीत? यस सर। बहुत बड़ा टेबल बनवाते हैं टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स बनवाते हैं। खैर वो लोग गलत भी नहीं है,
बट यार कब तक हम सिर्फ टेबल पे डिपेंडेंट रहेंगे, लॉजिक भी तो पता होना चाहिए। सो मैंने अपने एक्सपीरियंस से मतलब जब मैं क्वेश्चन करवाते गया तो मुझे समझ में आया कि यार यही दो कंडीशन हो सकती हैं जहाँ पर आपका एक्सेस ज़्यादा जाएगा। मैंने कैसे दिमाग लगाया, मैंने दिमाग लगाया भैया ये जो एक्सेस का कांड होता है कहाँ पर होता है, एप्लीकेशन के वक्त ही होता है ना। तो अगर एप्लीकेशन ज़्यादा है, अलॉटमेंट से भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जगह पर चला जाएगा। तो देखो ये दोनों जो कंडीशन है ना, ये दोनों सेम कंडीशन बोल रही हैं, दोनों सेम हैं। फ़र्क क्या है, एक शेयर्स की बात कर रहा है, एक मनी की बात कर रहा है। यहाँ पर मैं मनी की बात कर रहा हूँ 50 और 10 एप्लीकेशन और अलॉटेड, और यहाँ पर मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब कहने का बात यही है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से अगर ज़्यादा हो गए तो ऑब्वियस सी बात है आपका नेक्स्ट कॉल पर भी जाने के चांसेस हैं। वाओ आई एम सो ग्रेट यार, कोई तो बोल लो ऐसा यार। आजकल तो शौर्या भी नहीं बोलती है। खैर अभी तो सो रही है शौर्या। नहीं, नहीं सो रही, शौर्य सुन रही है। शौर्या सुन रही है। ओके ओके गाइस, डन, लिख लिया, आगे चलें क्योंकि अभी चैलेंज खत्म नहीं हुआ, अभी तो और मज़ा आएगा। जब आप फर्स्ट कॉल का एरियाज निकालेंगे तो मज़ा आएगा हमें। और आगे बढ़े गाइस। यस सर। चलिए गाइस प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, भले एक ही क्वेश्चन हो आज की क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में रहिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो पैसा कितना मिला हमें, 20 लाख रुपीज़। तो हम लोग यहाँ पर 20 लाख लिख लेंगे। ये शायद पहला क्वेश्चन है जहां हमें इतना पैसा मिला हो। चलिए बी, अब आप क्या करोगे, एंट्री सेम होगी, बस एक चीज़ है, पहले आपका अलॉटमेंट पर और रिफंड होता था, अब आपका फर्स्ट कॉल भी आ रहा है। और इसने क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि भाई साहब कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस ही खोलना है आपको, मीन्स यू हैव टू यूज कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो आप क्या करोगे, एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और पैसा 3 जगह पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, टू शेयर कैपिटल में जा रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट में जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, फर्स्ट कॉल पर। लेकिन फर्स्ट कॉल के लिए आप टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं करेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। हम टू शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते थे, वो भी एक तरीका होता है करने का, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि स्पेसिफिकली हमें बोला है कि कॉल्स इन एडवांस का यूज़ करिए, इसलिए हम कॉल्स इन एडवांस का ही यूज़ करेंगे। और हम आज के बाद से कोई भी ऐसा आएगा तो कॉल्स इन एडवांस ही खोलेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं खोलेंगे। एक ही चीज़ सीखेंगे, दो चीज़ें नहीं सीखेंगे। तो अगर फर्स्ट कॉल पर आपका जा रहा है पैसा तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करेंगे। हाँ सिमरन बोलो। शेयर फर्स्ट कॉल क्यों खोलते हैं, उसका क्या लॉजिक होता है? उसका लॉजिक यही है, आपको जैसे ये शेयर अलॉटमेंट का लॉजिक क्या है कि आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हो, ऐसे ही अगर आप फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर रहे हो तो टू शेयर फर्स्ट कॉल लिख लीजिए, सेम लॉजिक। यस सर, तो जितना शेयर कैपिटल में जाएगा वो शेयर अकाउंट कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, जितना अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया वो अलॉटमेंट में, बाकी कैश इन एडवांस में डाल। तो हम लोग टेबल बना चुके हैं, तो यहाँ पर अमाउंट लिखते जाएंगे, अब मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 13,50,000, 2 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा और 4,50,000 कॉल्स इन एडवांस में चला जाएगा। नरेशन सेम वही आएगा, बीइंग शेयर्स अलॉटेड एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब अलॉटमेंट बुलाएंगे, कॉल करेंगे, ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ कोई प्रीमियम भी नहीं है तो अच्छी बात है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं गाइस हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स 27, क्योंकि वो जो एक्सेस था वो तो हमने यहाँ निपटा दिया, तो 27। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 10 रुपीज़, तो 27,000 इंटू 10। अब जिन्होंने सीधा जब क्वेश्चन ट्राई करा होगा तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करते वक्त देखकर मजा ही आ गया होगा, अरे सर ये का होगा, ऐसा तो ज़्यादा मिल गया हमको, क्या करें, जेब में रख लो और क्या, किसी को बताना मत। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा।
फोकस नहीं खोएंगे, खुशी में फोकस नहीं खोएंगे। तो अलॉटमेंट पे दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो ये अंकुर भाई साहब पैसा नहीं दे रहे हैं, दूसरा तो ये आशा मैडम एडवांस दे रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अभी देखिएगा कितना मज़ा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। एंट्री तो करके रख लें, अमाउंट का क्या पता सही निकले ना निकले, आज याद करके नहीं आया हूँ ना इसलिए। डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट लिख लेते हैं। हमने ड्यू कितना करा था? 2,70,000। अब जिन जिन लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई करा था यहाँ पर मज़ा ही आ गया होगा। 2,70,000 माइनस 6,50,000। ओ माय गॉड सर, ये कैसा हो गया? माइनस में कैसे आ गया? होता है कभी कभी ऐसा। सो यहाँ पर अभी हमको पता चल गया कि अलॉटमेंट पे ओनली 2 लाख ही एडजस्ट हुआ है। तो 2,70,000 माइनस 2 लाख। ठीक है, दूसरा कॉल्स इन एडवांस लिख लीजिए, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस कैलकुलेट करना बड़ा इजी है। कॉल्स इन सर आप ये वाली स्टेप फिर से बताएंगे प्लीज? ये वाली? यस ये? सर, शेयर अलॉटमेंट वाली। यस भाई तूने कॉल कितना करा? 2,70,000। यस सर। और यहाँ अलॉटमेंट पे तुम एडजस्ट कितना कर रहे हो? 2 लाख। बस वही जो हम करते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं किया। ओके सर, यस। ठीक, चलिए अब कॉल्स इन एडवांस कैलकुलेट करें। कॉल्स इन एडवांस, तो आशा मैडम थी हमारी, बहुत प्यारी सी। उनके पास कितने शेयर्स थे? 600 शेयर्स हैं। 600 शेयर्स हैं और ये फुल अलॉटमेंट वाली हैं। फुल अलॉटमेंट मतलब ज़्यादा वादा के लिए अप्लाई नहीं करा था इन्होंने। ठीक है, ऐसे तो एक डायलॉग आ रहा है मुंह में, पर छोड़ो, रिकॉर्डिंग चल रही है। 7,000, तो इनका कोई टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। आशा मैम का नंबर ऑफ शेयर्स इनके पास कितने थे? 600। और ये क्या क्या दे रही हैं एडवांस में? ये 40 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में दे रही है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे जज्बाती होकर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अरे 10 नहीं, 40 रुपीज़ जो फर्स्ट कॉल का है वो एडवांस में दे रही है। तो जब आप एडवांस का कैलकुलेशन करोगे तो 600 इंटू 40 करोगे, और आजकल इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,400 आता है ना। वो सुमरन और स्तुति का जो कैलकुलेटर है फ्यूचर वाला, उसको छोड़कर नॉर्मल 2,400 कॉल्स इन एडवांस में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जल्दी बताइए मुझे यहाँ तक, क्योंकि अभी मजा आएगा ना बिडू। सर 24,000 आएगा ना? सर 24,000 आएगा ना? क्या वही तो 24,000। क्या क्या बोल रहे हो अनुज? नहीं सर कुछ। अरे 24 ही तो नहीं, मेरी गलती। हाँ वही मेरी गलती थी। वही वेरी गुड। देखो पता है, जो आदमी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेना वो बहुत महान होता है, बहुत आगे जाता है। हाँ बहुत आगे जाओगे। ओके चलो, तुम लोग मजाक मत करा करो, इतना सीरियस क्वेश्चन चल रहा है, तुमको पता है। चलिए ओके गाइज, वापस से आ जाते हैं। अब कॉल्स इन अरियर्स पे आएंगे, अब आएगा मजा। चलिए आइए देखते हैं। कॉल्स इन अरियर्स, हमें वही चाहिए, अप्लाइड अलॉटेड वगैरह चाहिए। सो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड और एक्सेस शेयर्स। यही हमारा हमेशा का फॉर्मेट है, हम इसी में ही करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में अंकुर भाई साहब के कितने शेयर्स दिए हैं? 200 अलॉटेड दिए, और ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? 33 को 20 वाले। सो नंबर ऑफ शेयर्स इनका गिवन है अलॉटेड 200। तो मैं यहाँ कैलकुलेट करूँगा अप्लाइड और अलॉटेड। जिन्होंने 33,000 अप्लाई करे थे, मैंने उनको 20,000 शेयर्स दिए, तो जिनको 200 शेयर्स दिए उन्होंने कितना अप्लाई करा होगा? इसको थोड़ा सेंटर अलाइन कर दें तो सुंदर दिखने लगेगा।
सो यहाँ पर आपका x इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करोगे तो 330 आएगा आई थिंक, ये 330 अप्लाइड आ गया। तो आ गया हमारा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 330। तो एक्सेस शेयर्स भी आ गए हमारे 130। ठीक है, चलिए अब कॉल सिनेरियोस कैलकुलेशन करें। ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना ड्यू हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर भाई साहब के पास 200 हैं और अलॉटमेंट का पैसा 10 रुपीज़ है, तो टोटल हो गया 2000। ठीक है, उसके बाद आप माइनस करोगे एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। ये कैसे निकालते हैं हम लोग, अप्लाई एक्सेस शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 50 एप्लीकेशन 50। सो कैलकुलेट करूं इधर, 6500। हाँ एक मिनट। सो आता है 130 इंटू 50, 6500। ये तो मज़ा ही आ गया, मतलब जितना ड्यू करा था उससे भी ज़्यादा दे चुका है। गाइस आज तक हमारा ये आंसर जो है ना प्लस में आता था, अभी माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है। तो ये क्या है, ये एक्स, ये कॉल सिनेरियोस नहीं है, ये कॉल सिनेरियोस नहीं है, ये और एक्सेस मनी पड़ा है हमारे पास, स्टिल एक्सेस रिमेन। मतलब क्या है, मीन्स हियर कॉल्स इन अरियर्स इज नील। कॉल्स इन अरियर्स है ही नहीं। क्यों भैया, उन्होंने इतना और भी एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा भी पहले का पहले ही दे दिया है उन्होंने। समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब एंट्री करेंगे तो कॉल सिनेरियोस में तो 0 आएगा, मतलब टोटल 94,000 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये सबको समझ में आया? अभी भी खुश मत होइएगा, अभी तो मज़ा आएगा ना बेड़ू। करूँ नेक्स्ट एंट्री करूँ? ओके, और फर्स्ट कॉल करेंगे। सबसे बढ़िया यही एंट्री रहती है, ड्यू वाली एंट्रीज। सर हाँ जी सर, तो हम कॉल सिनेरियो शो ही क्यों कर रहे हैं जब अमाउंट 0 ही आ रहा तो? बेटा वो मैंने पहले लिख लिया था ना, क्योंकि मुझे तब आपको मैंने समझाया नहीं था ना। अच्छा, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दोगे और 0 लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। बोलो। चलिए तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। स्लो क्यों चल रहा है मेरा सिस्टम। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास 27,000 और फर्स्ट कॉल कितना है 40 रुपीज़ का, तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 40, 10,80,000। ठीक है, अब आएगा मजा। चलिए यस आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो अंकुर भाई साहब थे ना, उन्होंने ये भी नहीं दिया था। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, अभी यहाँ मजा आएगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्यों, क्योंकि जो पहले आपको एडवांस मिल चुका है उसको एडजस्ट भी तो करना है। फर्स्ट कॉल, ध्यान से सुनते जाइएगा। इधर आएगा 10,80,000। ठीक है,
सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करते हैं, सुनिएगा आप। कॉल्स इन एडवांस आपका कितना था? 4,50,000। तो यहां पे लिख लीजिए 4,50,000। ठीक है, अभी क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालोगे कॉल्स? हाँ, शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे भी तो कॉल्स इन एडवांस था ना? वही वाला तो लिखा है मैंने। वो तो 24,000 था। अच्छा, मैंने वो नहीं लिखा, ओके ठीक है। सो ये 4,50,000 वाला और ये 24,000 वाला पूरा का पूरा एडजस्ट करेंगे। 4,74,000। अब आ जाएं कॉल्स इन एरियर्स कैलकुलेट करने। तो कॉल्स इन एरियर्स फर्स्ट कॉल। वैसे तो आज तक अपन क्या करते थे भाई लोग कि डायरेक्टली अलॉटेड शेयर से फर्स्ट कॉल को मल्टीप्लाई कर देते थे तो आ जाता था। लेकिन यहाँ पर ये अंकुर भाई साहब है ना, इसने हमें और भी पैसा दिया हुआ है, इसका पैसा अभी तक पड़ा हुआ है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में इस एक्सेस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी तक अपन क्या करते थे? डायरेक्टली अलॉटेड शेयर को फर्स्ट कॉल से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने भी ज़्यादा दिया होता था उसका पूरा का पूरा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाता था। लेकिन अंकुर भाई साहब ने इतना ज़्यादा पैसा दिया हुआ है कि वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट तो हो गया, उसके बाद भी बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ एक्सेस है उसे भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे? आप यहाँ लिखोगे ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे अंकुर के पास? 200 मल्टीप्लाइड बाय 40 फर्स्ट कॉल का अमाउंट। तो 200 इंटू 40 8,000। इसमें से आप माइनस करोगे एक्सेस स्टिल रिमेन्ड। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से पता चला हमें ये कि भैया और भी एक्सेस पड़ा हुआ था। इस एक्सेस को अब आप फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करोगे। मतलब अब आपका कॉल्स इन एरियर्स डायरेक्ट नहीं निकलेगा। वैसे तो हम क्या करते थे 200 इंटू 400 कर देते थे, डायरेक्ट आ जाता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा ही पैसा आ गया था अपने पास। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। ये होगा अपना कॉल्स इन एरियर। ये करके बताओ, ये करके दिखाओ बेटा, ये करके दिखाओ। सो अब आप यहाँ पर कॉल्स इन एरिया जो लिखोगे वो लिखोगे 3,500। फिर जो आपका बैलेंसिंग पेपर आएगा वो आएगा बैंक में। ये समझ में आया? सो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कुछ पैसा एक्सेस मनी फर्स्ट कॉल पर भी एडजस्ट हो रहा है ना, तो फर्स्ट कॉल पर भी आपको इस तरीके से कॉल्स एंड एरियर्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मजा आ गया। सो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और बड़े दुख की बात यह है कि बुक में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं दिए हुए हैं, एक दो ही दिए हुए हैं। सो मुझे आपको अपना बनाकर देना पड़ेगा क्वेश्चन। हो गया? हो गया। अब फॉरफीचर रीइशू में लफड़ा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि एक ही बंदे के फॉरफिटेड है, उसी के शेयर्स रीइशू हैं, और पूरे के पूरे रीइशू, तो पार्शियल रीइशू भी नहीं है। तो अब आपका क्वेश्चन इजीली 3 एंट्रीज बची हैं अब आपकी। अंकुर के शेयर फॉरफिट करो, उसको रीइशू करो और कैपिटल रिजर्व निकालो। कर सकते हैं आप आगे की 3 एंट्रीज? चलिए ट्राई करिए। मैं साइड में एंट्री लिख लेता हूँ, अमाउंट नहीं लिखता हूँ, क्योंकि मुझे आई एम वेरी मच श्योर कि आप सब लोग सही कैलकुलेट कर लोगे।
बट गाइज एक बात समझ लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो चीज़ें। पहला, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ्स या कोई और सब्जेक्ट जैसा नहीं है कि हमको एक चीज़ आ गई और ये ऐसे ही होगा। अकाउंट्स, एवरी क्वेश्चन हैज़ अ डिफरेंट थिंग। जितनी पॉसिबिलिटीज़ चाहें वैसी पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। मुझे अकाउंट्स पर्टिकुलरली क्यों इतना अच्छा लगता है, क्योंकि सब कुछ क्वेश्चंस के अंदर ही दिया होता है। और जिसका अकाउंट्स अच्छा होता है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, साइकोलॉजिकली भी वो बहुत स्ट्रांग रहता है। जैसे मैं आपको इतने भाषण दे पाता हूँ ना, क्यों दे पाता हूँ? क्योंकि मेरा अकाउंट्स अच्छा है। या फिर उल्टा भी बोल सकता हूँ, मैं साइकोलॉजिकली बेटर हूँ इसलिए शायद अकाउंट्स को समझ पाता हूँ। बिकॉज अकाउंट्स है क्या, मतलब आप लिटरली समझिए अकाउंट्स है क्या। कुछ रूल्स है, कुछ क्वेश्चन को रीड करना है, क्या सिचुएशन है एनालाइज करके उसको सही तरीके से आंसर करना है विथ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस में चलोगे तो बराबर होगा। सेम लाइफ भी ऐसा ही है। आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के बारे में सोच कर उसको एनालाइज करो। सोच के वो फील मत लो। क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो लोग भी दुख दर्द में हैं, मैं स्पेशली उनको बोलना चाहता हूँ, जो दुख दर्द वाली चीज़ें होती है ना, वो अंदर से ना ऐसे छोटा छोटा सा ऐसे पिंग करती रहती है हमें अंदर से, एंड उससे ना हमारे दिमाग को रिलैक्स मिलता है। जब आप सैड हो जाते हो ना, तो आपका बॉडी एक जोन में चला जाता है और वो जोन पसंद होता है हमारे बॉडी को। इसलिए आपने कई बार देखा भी होगा कि हम खुद छोटी चीज़ को बड़ा बना के सैडनेस के मूड में चले जाते हैं। फिर उस दिन मज़ा आता है, क्योंकि वो एक ऐसा जोन है हमारी साइकोलॉजी का जहाँ हमें मज़ा आता है। और हमारा ब्रेन वहाँ से निकलना नहीं चाहता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप ज़्यादा डीप चले जाओगे ना, तो वो निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। इसलिए उस मोड में जाने में मज़ा तो बड़ा आता है, लेकिन वो मज़ा सज़ा कब बन जाएगा पता नहीं चल पाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि हम इंसान हैं, इमोशंस हम में हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। सेम वैसे ही अकाउंट्स के साथ भी आपको क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना है। और अगर आप अकाउंट्स को प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे ना, तो फिर वो जो एबिलिटी है ना आपकी, रीड करके एनालाइज करके पुट ऑन करने की, कैसे सॉल्व करना है, वो चला जाएगा। इसलिए आपको अकाउंट्स के लिए कंटिन्यूसली प्रैक्टिस चाहिए, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैथ्स डिफ़िकल्ट होगा, श्योरली डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि उसमें इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अकाउंट्स डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि हमें एनालाइज करना पड़ता है। जब तक आपका एनालिटिकल स्किल्स बराबर नहीं है और आप उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस नहीं करते रहोगे ना, छूट जाएगा आपका। समझे? तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए अकाउंट्स को। और मैं बार बार एक चीज़ और बोलता हूँ कि फ्यूचर जो है उन लोगों का नहीं है जिनको ये पता है कि ये चीज़ कैसे करनी है। फ्यूचर उन लोगों का है जो ये जानता है कि ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है, उन लोगों का फ्यूचर है। सो अब आप जान लीजिए कि आप सिर्फ सॉल्व करने की एबिलिटी जानना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसे ही होगा, कि ये ऐसे क्यों होगा, वैसा बनना चाहते हैं। हरीश बाबा की जय हो, बोलो सब लोग। ओके, सो यहाँ पर मैं अमाउंट लिख लेता हूँ। शेयर कैपिटल किसी ने नहीं बोला, मेरी चोट करी है आप लोगों ने, दर्द हुआ है मुझे। जय हो। जय हो नहीं बोला मैंने, जय बोला हो। हरीश बाबा की जय हो, ऐसे बोलो। ओके चलो छोड़ो, ये दर्द सहन कर लूँगा मैं। नंबर ऑफ शेयर्स हम प्रॉफिट कितने कर रहे हैं, उस बंदे के 200 शेयर्स थे तो 200, और फुली कॉल्ड अप है तो फेस वैल्यू कॉल्ड अप 10 रुपीज़ हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर, नाउ ये वो फर्स्ट वाला गोल्डन केस है जहाँ आपको अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है और पर्सन ने ओनली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही दिया है, तो आप अप्लाइड से मल्टीप्लाई करते हो। ये हम डिटेल में देख चुके हैं। तो अप्लाइड शेयर कितने थे उसके 330, और एप्लीकेशन मनी कितना था 50 रुपीज़, और फिर बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ चला जाएगा।
सॉरी, इधर 220,000 आएगा ऐसा। और आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। देखो कॉल सिनेरियो से यहाँ 3,500 है, ऊपर तो 0 था, क्रॉस चेक भी हो गया। और रीइशू की एंट्री तो बहुत ही ईजी है। नंबर ऑफ शेयर्स पूरे के पूरे रीइशू कर रहे हैं, 105 पे कर रहे हैं। यहाँ पर भी 200 इंटू 100 आ जाएगा और 200 इंटू 5 आ जाएगा। और यहाँ पर पार्शियल रीइशू नहीं है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली क्रेडिट वाला फॉरफीचर माइनस डेबिट वाला फॉरफीचर जो है ही नहीं, तो पूरा का पूरा 16,500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए। समझ में आया? चलिए, बहुत ही बढ़िया। शब्द का सबका नोट हो गया? चलिए, अब Yes, गाइस sir. देखिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा लिए हैं। आई विल सजेस्ट कि आप लोग अपनी बुक उठाइए। बुक में जो पीछे स्कैनर है, यहाँ पे टी.एस. ग्रेवाल जो आपके पास बुक है, उसमें जो पीछे के क्वेश्चन हैं आफ्टर 70 क्वेश्चन के बाद, 78 नंबर क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना शुरू करिए। और डाउट्स आए तो पूछते जाइए मुझसे, मैं भी करवाऊँगा, मैं भी छोड़ नहीं रहा हूँ आपको। बट राइट नाउ मैं शुरू कर रहा हूँ बैलेंस शीट, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। अभी मज़ा आएगा ना बिडू? चलिए, सो हाउ टू शो a share capital in the balance sheet। इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं शुरुआत से ही कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा, डायरेक्टली बैलेंस शीट पर आ जाऊँगा। सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसी को आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।